चलिए सांख्यिकी में कहाँ तक खत्म किया हम लोग? माध्य खत्म हो गया, माध्य खत्म हो गया। हाँ माध्य खत्म, माध्य मतलब क्या? औसत। और उसके बाद औसत अभी ऑब्जेक्टिव चल रहा ना, उसमें देखो कितना पूछा है, 50-50 जो डाले है ना 2024 का फर्स्ट शिफ्ट वाला। और उसके बाद कौन से? बहुलक। बहुलक में क्या देखे थे हम लोग? बहुलक भी कितने? दो तरह का, वर्गीकृत और अवर्गीकृत। अभी हम लोग किस पे काम कर रहा है? वर्गीकृत में। उसी प्रकार माध्यिका जो ज्ञात करेंगे अर्थात माध्यक जो ज्ञात करेंगे उसमें भी कितने तरह का? दो तरह का, एक वर्गीकृत और एक अवर्गीकृत। अभी कौन सा देखेंगे हम लोग? वर्गीकृत। अब इसमें दो तरह का आएगा, एक कौन? से कम, से अधिक, एक नॉर्मल वाला। ठीक है, तो खैर छोड़िए उसको, छेड़ करके दिमाग में हलचल नहीं मचाना चाहते, सीधा सीधा आना है। नहीं होता ना कि कुछ और बता देंगे, आप सोचोगे उसके बारे में, जो है उसके बारे में सोचोगे नहीं, उससे अच्छा बातें नहीं करते उसका, सीधा। अब माध्यिका में क्या है कि ये हमारा क्या दिया? वर्ग अंतराल। और ये क्या है? बारंबारता। ठीक है, ये क्या है? वर्ग अंतराल और ये बारंबारता। यही तो था बहुलक में भी, और यही किसमें? माध्य में भी बारंबारता दिया हुआ था। तो अब बच्चे को जब सफर तय होता है ना, तो माध्यिका बहुलक में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता, उसको लगता है माध्य में कौन सूत्र था, माध्यिका में कौन था, अब बहुलक में कौन सा था। ठीक है, नहीं लगता ऐसा? तो माध्य में क्या करना है? देखो माध्यिका है ना, माध्यिका क्या निकालना है हमें? माध्यिका। ये है मासिक खपत, ये उपभोक्ताओं की संख्या। चलिए धीरे धीरे एक लाइन बंधन मानेंगे, फिलहाल सीख लेते हैं हम कि ये बारंबारता है, हमें माध्यिका में क्या निकालना है? संचय बारंबारता। क्या निकालना है? संचय बारंबारता। अब संचय बारंबारता कैसे निकालना है उस चीज को देखेंगे हम। अब जैसे ये ले लिए कि ये संचय जैसे अब एक बार और याद दिलाते हैं, माध्य में क्या करते थे हम लोग? वर्ग चिन्ह निकालते थे। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते थे? निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा बटे 2, वर्ग चिन्ह निकल गया। फिर क्या निकालते थे? एफ आई एक्स आई। ये किसमें हो गया? माध्य में। बहुलक में कुछ नहीं करना था, सिर्फ क्या करते थे? बारंबारता हम देख लिए किसका बारंबारता अधिक है, वही हो गया बहुलक वर्ग, खत्म। अब आया कौन सा? माध्यिका। हो गया सेपरेट, कंफ्यूजन दूर हो गया कि माध्य में क्या निकालना है? एक्स आई, और उसके बाद कौन? एफ आई एक्स आई। और बहुलक में कुछ नहीं करना है, माध्यिका में बारंबारता दिया हुआ है और संचय बारंबारता। अब एक लाइन और क्लियर करते हैं, सिर्फ संचय बारंबारता किसमें निकाले ये भूल जाते हैं, सर बारंबारता सब में दिया हुआ रहेगा, क्लियर हो? माध्यिका में केवल क्या निकालना हमें? संचय बारंबारता। तो संचय बारंबारता कैसे निकाले? चलिए क्या करते हैं, ये बारंबारता है, 4 का 4 क्या कर दो? ऐसे लिख दो। फिर इसको इसमें जोड़ देना है, 5 4 9, फिर 9 13 22, 22 20 42, 42 और 14 56, गुड। 56 8 64, फिर 64 4 68, बस। अब ये जो जोड़ेंगे ना हम, ये इसके बराबर होगा। इसका मतलब ये भी इस बात का तकलीफ नहीं होगा कि सर ये जोड़े तो सही है या क्या है गलत है। इसका मतलब हम एक छत के नीचे है, चाहेंगे छलांग लगाए, खूब जोर से लगाएगा तो छत पे टकरा जाएगा फिर गिर के कहाँ आएगा? नीचे। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये किसका काम कर रहा? छत का। यदि गलत होगा तो ये मैच नहीं करेगा। मैच नहीं किया तुम पकड़ लोगे, नहीं ये क्या है? गलत है। तुमको जब ये चोट लग जाएगा तुमको लग जाएगा ना इधर बाउंड्री है कुछ ना कुछ, इसका मतलब कहाँ रहना है? नीचे ही रहना इसका। अब इसको ऐड कर दो, 5 4 9 9 13 22, 22 20 42 4 डायरेक्ट 56, अच्छा 42 14 56, 56 8 64, 64 4 68, आया कि ना आया? इसका मतलब है n बराबर कितना आ गया? 68 आ गया। इसका मतलब हम लोग छत के अंदर है, कोई तकलीफ है? ये संचय बारंबारता हुआ। तो हम इसको क्या लिखेंगे? संचयी, यही लिखेंगे दीर्घिका ना, दीर्घिका संचयी बारंबारता का है ना, संचयी बारंबारता। ठीक है चलिए ठीक है, संचयी बारंबारता हुआ। अब क्या करना है हमें? ये कितना नंबर सवाल है? 14.3 का कितना? एक क्या? एक बता देते हैं, 1 2 3 जो जिसमें बहुलक में बताए थे उसी तरह बता देते हैं। अब क्या करना है हमें? n/2 निकालना है। n/2 क्या निकालोगे बताओ? ऊपर करें इसको? चलो ठीक है, ये ऊपर जाता है, n/2 निकालना हमें। तो लिख लेते हैं अब कितना? n/2, n कितना है? 67/2, कितना हो जाएगा बताइए तो? 2 3 6 2 4 8, कितना हुआ? 34। अब क्या करना हमें? ये 34 कहाँ ढूंढना है? संचयी बारंबारता में। किसे ढूंढना है? संचयी बार। अब तुम्हारा दुख दूर कर देते हैं, बोलो कैसे? कैसे दुख दूर होगा सर? सर जब भी n/2 आएगा ना, इससे बाहर ही जाएगा ना, बुझा? इसे क्या जाएगा?
बाहर ही जाएगा। कैसे, कैसे से बाहर जाएगा? क्योंकि यहां जो भी आएगा इसके बराबर ना आएगा। अब इसमें 2 से भाग दीजिएगा, इससे आधा ना आया, इससे आधा आया, इसका मतलब इससे आधा आया, उसका इसके अंदर आएगा नहीं आएगा? समझ में आया नहीं आया? तो हम सीधा सीधा समझो n/2 कहां ढूंढेंगे? संचय बारंबारता में। तो देखो किसकी 34 किस में आ रहा, कौन बारंबारता में आ रहा? कितना में? 22 में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। अच्छा 42 में कौन आ रहा? हम तुमको बोले रे 50 रुपया दो, क्या 50 में 40 रुपया न है? क्या 40 रुपया में 30 रुपया न है? क्या 40 में 34 नहीं है? हाँ, तो पहले किस में आ रहा? तुम बोलोगे अच्छा 56 में आ रहा, 64 68 आ रहा, लेकिन पहले किस में आ रहा? तो हम लिख सकते हैं, देखिए n/2 संचय बारंबारता कितना में आ रहा है? 42 के अंतर्गत निहित, अंतर्निहित है। इसीलिए क्या लिख सकते हैं? माध्यक वर्ग, माध्यक निकाल रहे हैं ना, माध्यक वर्ग जो होगा वो कितना हो जाएगा? 125 से 145, और बारंबारता कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। बोलिए समझ में आया? और ये क्या कहलाएगा? हमारा संचय बारंबारता ना, नहीं कहलाएगा? ठीक, इसको ऊपर वाला ना, कौन सा? बारंबारता का जो संचय बारंबारता है उसके ठीक ऊपर की बारंबारता, वही क्या कहलाएगा? संचय बारंबारता। क्या कहलाएगा? हमारा CF कहलाएगा। ठीक है, और ये वाला क्या हो गया? L, ये क्या कहलाएगा? L। और डिस्टेंस क्या है, कितना बता दो? 20 का, अर्थात H बराबर कितना हो गया? 20 हो गया। और F कितना हो गया हमारे पास? 20 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है? सब मिल गया। अब बताओ माध्यक का क्या सूत्र लिखा है, बताइए तो? L प्लस कितना? n/2 माइनस कितना? CF बटा F इंटू में क्या? H। क्या सबके सब मिला या नहीं मिला? आपको मिल गया। तो माद मादिका बहुलक में ही आसान है, कुछ नहीं करना, सब आपको दिया हुआ, सिर्फ ढूंढ। एक बार देखिए हमें क्या करना है। चलो बढ़िया बात है। पहले क्या किए हम लोग? बारंबारता दिया हुआ था, ऐड करके क्या निकाल लिए? संचय। कैसे निकाले संचय बारंबारता? पता चला? एक बार और थोड़ा सा देखो क्या किया हम लोग। 4 का 4 लिख दिए, इतना जोड़ इतना, इतना जोड़ इतना ना, लिखते चले, इतना आ गया। अब ये जो n है इसको क्या लिखे हम लोग? n/2। कितना आया? 34। अब हम ये ढूंढेंगे कौन संचय बारंबारता में आ रहा है। ठीक है, तो संचय बारंबारता कितना में आया? 42 में। तो हम ये बोलेंगे, देखिए संचय बारंबारता के n/2 जो है कितना? n/2 कितना? n/2 बराबर 34, संचय बारंबारता 42 में अंतर्निहित है। इसीलिए माध्यक वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? सर माध्यक निकाला है ना, माध्य अलग है, माध्यक। तो माध्यक वर्ग बराबर इतना, और माध्यक वर्ग की बारंबारता कितना हो जाएगा? 20। और यही जो होगा बारंबारता का ठीक संचय बारंबारता, ऊपर वाला संचय बारंबारता, वो हमारा क्या होगा? CF। और ये जो माध्यक वर्ग है इसका निम्न सीमा ये क्या होगा? L। बाकी डिस्टेंस कितना है? H। तो बताइए, ये इसका फॉर्मूला है। L पता है, L कितना हो गया? 125। n/2 कितना हो गया? 34। CF कितना हो गया? 42। F कितना है तुम्हारा? 20। रख दीजिए, हल वल कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। बस यही रूल है। एक सवाल सीख लीजिए, बाकी सब में क्या करना है? यही काम करना है। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत है? चलिए लिखिए इस बात को, लिखिए क्या लिखना है हमें? लिखना है n/2 यहाँ लिख देंगे। अब कितना? n/2 बराबर में कितना? 34 है ना। संचय बारंबारता कितना? 42 था। 42 के अंश तो गौ पर रेप तो अंतर्गत आता है, या में अंतर्निहित है। इसीलिए माध्यक वर्ग बराबर कितना? वर्ग कितना? 125 से 145 ना हो गया। अब हम लिख सकते हैं F बराबर कितना? 20। CF बराबर कितना? किसको लेंगे? CF जो हमारा बारंबारता है, बारंबारता के ठीक की बारंबारता की जो संचय बारंबारता है उसी को लेंगे हम लोग। तो चलिए ये ले लिए कितना हम लोग? CF कितना हो गया? 22। L कितना हो गया? L ये निम्न सीमा 125। H कितना हो गया? 20। H क्या है हमारा? डिस्टेंस हो गया। बोलिए सबके सब मिला कि नहीं मिला? सब वही है, बस आपको ढूंढ कर निकालना है। अब लिख दीजिए माध्यक बराबर क्या हो गया? लिख सकते हैं हम लोग। अब माध्यक बराबर कितना? L प्लस कितना? n/2 माइनस CF
बटा एफ इंटू एच। इसके जगह कितना हो गया 125, एन के जगह कितना 34 माइनस सी एफ के जगह कितना था 20 ना, अच्छा 22 था, चलो 34 सी एफ के जगह 22, एफ के जगह कितना था 20, एच के जगह कितना था 20, 20 से 20 क्या हो गया कैंसिल, क्या मिला हमें 125 प्लस 34 में 22 जाएगा कितना बचेगा 12 ना, चलो 5 2 7 2 1 3 1, बस इतना क्या हो गया माध्यक हो गया। बोलिए समझने में किसी को तकलीफ है नहीं ना, नोट कीजिए फिर इसको, तो चलिए नोट कर लिया ना, किसी को तकलीफ है तो बोलिए, नहीं है ना, बड़े आगे तब चलिए आप लोग भी स्क्रीनशॉट लीजिए ना, इस तरह से, या तो फिर लिखते चलिए नोट करते चलिए है ना, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर है, बाकी बन जाएगा। चलो दूसरा सवाल देखो, अब ये सवाल बड़ा मजेदार है, इसमें क्या किया हुआ, हमें लुप्त बारंबारता निकालना है ना, किसका एक्स और किसका वाई का, इसका क्या दिया हुआ माध्यक, माध्यिका दिया हुआ है, माध्यक दिया हुआ, कितना दिया हुआ माध्यक बताओ तो, माध्यक, माध्यक कितना दिया हुआ बताओ तो 28.5। एक बार एक बच्चा क्या बोला कि सर हमें ना कभी बोलते आप एन में देखिए, और जब ये वाला सवाल देता ना पता नहीं चलता किस में देखे न देखे, आते सवाल पे भी, अभी एन बटे 2 निकाले थे ना रे, एन बटे 2 कहाँ ढूंढा था तुम संजय बारंबारता में, लेकिन जब माध्यक दिया हुआ रहे तो माध्यक को कहाँ ढूंढेंगे हम लोग, वर्ग अंतराल में ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढेंगे वर्ग अंतराल में, सुविधा के लिए बता रहे हैं, कहाँ ढूंढेंगे वर्ग अंतराल में। अच्छा पहले निकालो संचय बारंबारता, थोड़ा कंफ्यूजन दूर करते हैं हम, देखो ये क्या दिया हुआ बारंबारता, हमें क्या निकालना है संचय, 5 के 5 लिख दिए, 5 प्लस एक्स 5x, 5 प्लस एक्स या x प्लस 5, हाँ कुछ बच्चा लिख देता है 5 प्लस एक्स कितना x 5x, नंबर आएगा 10x है ना, खुश हो जाएगा, खुश होगा 100x फिर इसको इसमें जोड़िए कितना आ जाएगा 20 5 25 प्लस एक्स, ए नड़े 25 15 कितना हो गया 40 प्लस एक्स, और फिर कितना 40 प्लस एक्स प्लस वाई, ये गलती नहीं करना, 40 5 45 प्लस एक्स प्लस वाई और कुछ, और ये योग दिया हुआ कितना 60, इसका मतलब यहां और यहां दोनों क्या होता है समान होता है, इसका मतलब है ये इतना है और ये 60 है, इसका मतलब ये 60 के बराबर है, बोलो रे योग कितना दिया हुआ, ये दोनों बराबर नहीं होता है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है या नहीं है, पक्का है, तो पिछला सवाल हम लोग देखे न थे, यहाँ नहीं था बराबर, कहा गया यहाँ 68 बराबर था या नहीं था, ये दोनों ने बराबर हो गया, तो वहां योग दिया हुआ है, यहाँ योग हम लोग क्या किए थे निकाले थे। अब ये बताओ बच्चों, अब हम क्या निकालेंगे n बटे 2, अभी निकाले थे n बटे 2, n बटे 2 30 का क्या हो जाएगा 90 30 60 का आ जाएगा 30, अब 30 कहाँ ढूंढेगा संजय बारंबारता में, देखो कहाँ मिल रहा है 40 में मिल जाएगा, क्या गारंटी है यहाँ नहीं मिलेगा, एक्स के जगह क्या है गारंटी है, तो बताओ ना यहाँ मिला, बचा कहाँ अब वर्ग अंतराल में, तो कहाँ ढूंढिएगा आप वर्ग अंतराल, तो सीधा सीधा हमें जो माध्यक दिया हुआ है, माध्यिका दिया हुआ, माध्यक दिया हुआ, वो माध्यक कहाँ ढूंढेंगे हम लोग वर्ग अंतराल में, बताओ 28.5 मतलब साढ़े 28 किस में आएगा 20 से 30 में आएगा, 20 से 30 में आएगा, हाँ नहीं तो बोलना 30 से न समझ में आ रहा, 30 से 40 में आएगा, अरे 30 में तो छूट ना गया, न समझ में आ रहा, 30 में आएगा या 20 में आएगा, 20 से 30 में ना 28 होगा, इसका मतलब है जो माध्यक दिया हुआ है वो वर्ग अंतराल कितना में आएगा, इसीलिए माध्यक वर्ग बराबर कितना, तब समझ में हो हम क्या करते थे, इस बात का ध्यान ही नहीं दिए थे कि सवाल में क्या कह रहा है और क्या करना है। पिछला सवाल क्या कह रहा था माध्यक में निकालना था, तो हम n बटे 2 निकाले, कहाँ ढूंढे थे संचय बारंबारता में, अभी क्या दिया हुआ माध्यक दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है कहीं न कहीं x का मान निकालना है, x कहाँ है संचय बारंबारता में है, इसका मतलब हम लोग जो माध्यक दिया हुआ रहेगा वो किसमें ढूंढेंगे वर्ग अंतराल में। तो लिखिए इस बात को लिख देना है कि दिया है माध्यक बार कितना 28.5 है ना, लिख देंगे, और क्या दिया योग दिया हुआ ना, लिख दीजिए योग बराबर कितना 60, तो योग कितना हो जाएगा बताइए तो x प्लस वाई प्लस कितना 45 बराबर में कितना 60, तो x प्लस वाई बराबर कितना 60 माइनस का 45
बताइए 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, कितना बचेगा यहाँ 15 2 एक क्या बचेगा 15 बचेगा। तो बताइए एक्स प्लस वाई बराबर क्या मिला आपको 15। समीकरण क्या मान लेते हैं हम लोग 1। बोलिए इसमें तकलीफ है आपको किसी को, सर बराबर कैसे कर दिए, समझ में आया बराबर कैसे किए, क्योंकि ये और ये दोनों क्या होता है आपस में बराबर, इतना कर दिए। अब लिख देंगे चूंकि माध्यक कितना 28.5 वर्ग अंतराल कितना रे 20 से 30 के 30 में लिख दो में अंतर्निहित है, इसीलिए माध्यक वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 20 से 30। बोलिए ये लिखने में किसी की तकलीफ है नहीं ना, समझ में आया पूरा तरह सेपरेट है ना रे, चलो ठीक है। अब हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, माध्यक बराबर कितना दिया हुआ 28.5। बताइए माध्यक का सूत्र क्या हो गया, L प्लस n/2 माइनस कितना CF बटे में कितना F। अब बताइए तो F कौन सा हो जाएगा हमारा, F कौन होगा, अरे माध्यक वर्ग कौन सा हुआ तुम्हारा, माध्यक वर्ग ये वाला हुआ, तो हमारा F कौन हो जाएगा ये वाला, L कौन हो जाएगा ये वाला, इसके ऊपर ये हमारा क्या हो जाएगा CF हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, और डिस्टेंस कितने का है 10-10 का है। तो चलो एक लाइन और आप लिख लो, नहीं सर आप क्लियर कीजिए पहले, क्या कीजिए कि ये बात लिख दीजिए आप यहाँ, हाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, चलिए F बराबर कितना हो जाएगा 20 और CF कितना हो गया x प्लस 5 और L कितना हो गया 20 और H कितना हो गया 10। और कुछ लिखना है नहीं, n/2 कितना आ जाएगा बताइए तो, n/2 कितना 30, n के जगह रख दिया डायरेक्ट आ जाएगा, क्या निकालना उसका कितना इंटू में h, चलिए h हो गया। आइए सर अब बराबर में कितना दिया हुआ ये 28.5, चलिए L के जगह कितना रखोगे आप, थोड़ा अच्छे से लिख दीजिए कि L प्लस इतना, तो L के जगह कितना हो गया 20, इसके जगह कितना 30 कैसे हुआ समझ में है ना। अब माइनस यहाँ कितना हो जाएगा ये x प्लस 5 बटे में F के जगह कितना, F कितना निकाल देते 20, H के जगह कितना 10, ये कितना हो गया 28.5, ये सी है खत्म। क्या बचेगा हमारे पास 20 प्लस यहाँ कितना 30 माइनस x, ये माइनस ही होगा ना -5 बटे 2, कुछ बच्चा गलती कर देता है, कितना ले सकते हैं फिर 28.5 कितना हो जाएगा बताइए, एलसीएम ले लो इसका कितना हो जाएगा 20 दो ना, अच्छा चलो 20 उधर माइनस में कर दो, बहुत बढ़िया बात है, कहा इतना ठोर है सर आप माइनस में कर दिए, ठीक है अच्छी बात है ये। चलो 30 में 5 जाएगा कितना बचेगा 25 माइनस x बटे 2, इधर कितना हो गया 28 पॉइंट कितना 5 माइनस का कितना 20, तो 28.5 में कितना घटाएगा तुम 20 घटाएगा कितना बचेगा 8.5, ये इधर भाग में इधर क्या हो जाएगा गुना में, नहीं हो जाएगा गुना में, क्या ले सकते हैं इसको हम ले सकते हैं 25 माइनस x, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 1 17, यही ना। अब ये माइनस इस तरफ क्या हो जाएगा प्लस, तो हम ले सकते हैं कितना 25 माइनस का कितना 17 बराबर में x हो गया, तो बताइए इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा बताइए 8 हो गया, तो x का वैल्यू 8 हो गया। अब समीकरण क्या था आपका, समीकरण 1 में किसका x का मान रखने पर, बताइए x प्लस वाई बराबर कितना निकाल कर रखा था 15 निकाल कर रखे थे, x के जगह कितना 8 बराबर y बराबर 15, तो बताइए कितना आ जाएगा ये बताइए हमें कि y बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस का 8, तो y बराबर कितना हो गया 7 लिख सकते हैं हम लोग। अतः x बराबर कितना 8 तथा y बराबर कितना 7, 8 7 15। बोलिए किसी को तकलीफ है नहीं ना, आइएगा लेकर के ना, बना लो कर एग्जाम में बहुत बारी पूछा है ना। चलिए ठीक है नोट कर दीजिए आप लोग, चलिए नोट कर लो। चलिए जब भी माध्यिका दिया हुआ रहेगा हमें तो क्या करना है, माध्यिका को कहाँ ढूंढना है हमें वर्ग अंतराल में ले लिए, वर्ग अंतराल में आ गया इतना है ना, माध्यक वर्ग इतना, एफ इतना, सी एफ इतना, एल इतना, एच इतना है ना, और इतना इतना दिया हुआ था बाकी तो सॉल्व कर लिए, और योग दिया हुआ था, और हमको पता है माध्यिका में क्या होता है ये और ये दोनों क्या होता है बराबर 60 दिया हुआ था, हल वल करके x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, कितना हो गया 15 आ गया। तो चलिए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है,
अब अगला सवाल जो है ना, ये बड़ा मजेदार है। हाँ, इसमें यहाँ क्या कह रहा है, से कम। अब माध्यिका में दो तरह का सवाल होगा, यही बोलना चाह रहे थे तभी। एक क्या होगा, नॉर्मल वाला बात जो अभी तक बनाए हैं, और अभी क्या है यहाँ, से कम, और इससे से अधिक भी होता है। कितना, से कम और से अधिक। लेकिन अभी हमको क्या क्या पढ़ना है यहाँ, से कम। अब दोनों में फर्क क्या, समझिएगा बात। नॉर्मल वाला में क्या था, संचयी बारंबारता दिया हुआ था, हम क्या निकालते थे। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, संचयी बारंबारता दिया हुआ है। कहाँ लिखा हुआ संचयी बारंबारता, बोलिए संचयी बारंबारता क्या क्या दिया हुआ बताइए तो। कितना है, 2, 6, 24, 45, 78, 89, 89, हाँ 92, 58, इतना घटा, इतना कितना बचेगा, 4। इसमें इसको घटाइएगा, कितना बचेगा, अरे 24 में इसको घटाइएगा तो कितना मिलेगा हमें, 18। फिर इसमें इसको घटाइएगा, 5 में 4 गया, हाँ ऐसे चल गया ना, हाँ मामला ऐसे घटा ना इसका, है ना, ऊपर नीचे वाला में ऊपर वाला, नीचे वाला में ऊपर वाला। अच्छा तभी बोल के रह गए, अच्छा ठीक है, कहाँ तक चले गए, यहाँ वाला। इसमें इसको घटाइए, 1 कितना, 2, 21 ना, फिर इसमें से घटाइए 8 में 3, 3, ठीक है। फिर इसमें घटाइए 1, 1, फिर इसमें घटाइए, कितना बचेगा, 10, 2, 12, 9, 3, 12, 3 ही बचेगा ना। फिर इसमें घटाइए, कितना, 6, इसमें घटाइए, हाँ अब तो आया ना 100। तो सही है, 50,000 100 ज्यादा हो रहा था पूरा एकदम। हाँ अब ये ऐसे बोला था ये 100 जोड़ना नहीं है सर, बाकी बोल देना 100। जिसे सुबह 100 वाले दिए थे, tan 36 बटा cot 36, एक मान सर 64, 26 तब ना 100 रे, तब ना, सॉरी 90, तब ना 90 माने होगा उधर जाकर के, मामला गड़बड़, कोई बात नहीं, हो जाता। अब यहाँ n/2 कितना आएगा, 50, कहाँ देखोगे 50, ओए 50 कहाँ, संजय किस में आएगा, 45 में ना, 78 में आएगा, किस में आएगा, 78। लिखिए n/2, लिखिए n/2 बराबर 50 संचयी बारंबारता कितना, 78 में निहित है, इसीलिए माध्यक वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, 40 से। अच्छा इसको एक और तरीका से लिख के दिखा हम, यहाँ क्या कह रहा है, 20 से कम। 20 से कम मतलब कितना लिखोगे आप, कि सर 20 से 25, तो 20 से कम ना हो गया, अच्छा लिखा ही जाएगा, गुड। तो 20 से कम क्या किया जाएगा, लिखा ही जाएगा, तो 20 से कम हो गया। अच्छा एक लाइन और तुमको लाते हैं हम, फिर क्या कह रहा है, 25 से कम मतलब कितना, 20 से 25, फिर कितना, 25 से 30, फिर कितना, 30 से 35, फिर 35 से 40, फिर कितना, 40 से 45, फिर 45 से 50, फिर 50 से 55, फिर 55 से 60। ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, या वैसे रहने दीजिए, ऐसे लिख दिएगा और अच्छा होगा। यहाँ देखो 60 से कम है कि नहीं है, 25 से कम है ना, समझ में आ रहा बात, कितने कितने का अंतर है, 5, 5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितना, यहाँ 20 से कम, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं बताओ तो, 15, 15 नहीं है, 20 से कम ना हो गया, तो 15, 5, 20 ले सकते हैं। या फिर इतना ही, यहाँ 15 इसलिए लिखेगा यहाँ डिस्टेंस क्या, 5 5 का ना, 5 पूछ जाएंगे कहाँ पे पहुंचेंगे, 15 पे। तो आइए, इसलिए माध्यक वर्ग बराबर कितना हो जाएगा बताइए तो, 35 से कितना, 40। माध्यक वर्ग बराबर कितना हो गया, 35 से 40 ना। इसलिए एफ बराबर कितना हो गया, 78, सी एफ कितना हो गया, 21, एफ 33 कैसे। चलिए बारंबारता कितना मिला हमें, ओए बारंबारता कितना, 33 ना, तो एफ कितना हो गया 33, सी एफ कितना हो गया बारंबारता, हाँ ठीक, इसके ऊपर वाला कितना 45, एल कितना हो गया 35, एच कितना हो गया 5, सब मिल गया ना। लिखिए माध्यक बराबर कितना, एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू में क्या एच, ठीक है, आया नहीं समझ में, ओए ध्यान दीजिए, एल कितना था 35, n/2 कितना था 50 प्लस सी एफ कितना था 45, एफ कितना था 33, एच कितना था 5। सबसे आसान कोई चैप्टर है यही माध्यिका और बहुलक, एक फॉर्मेट में जाइए, बात खत्म। 35 आसान नहीं है रे,
हाँ प्लस 5, 45 में कितना 33 गुना कितना 5, लिख दो फिर 35 प्लस 25 25 बटा कितना 33, कितना आ गया कितना 0.76 लगभग में। हाँ यहाँ 35 है, दोनों जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा ये, हाँ 35 पॉइंट कितना 76 लगभग में इतना आ जाएगा ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये सवाल का जवाब। बोलो कोई दिक्कत है किसी को? कितना नंबर सवाल था ये? सवाल नंबर कितना 3। तो तुमको हम क्या किए, एक नॉर्मल वाला बता दिए, उसमें बता दिए कैसे बनाना है, उसमें संचय बारंबारता निकालना है और बारंबारता दिया हुआ रहता था। और एक क्या बताया था लुप्त वाला, जो हमको 5 अंक में पूछता था, 3 अंक में, 2 अंक में भी पूछता है। और एक क्या बताए से कम वाला, इसमें क्या निकालना होगा हमें, बारंबारता दिया रहेगा, संचय बारंबारता निकालना। तो यहाँ तक ये चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।